और आप एग्जाम टूर देख रहे हैं लगातार। अब जब भी सत्र चल रहा है उसमें कई सारे मंत्री विधायक सवाल पूछ रहे हैं शिक्षा मंत्री से कि पूरक रिजल्ट दिया जाएगा, टीआरई 4 में क्या विलंब होगा। नोटिस भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, उस पर बातचीत करेंगे। क्या 23-25 वाले को शामिल कर लिया जाएगा? क्या दूसरा प्रश्न यह है कि अब तो एस्टेट करा लिया जाएगा चूंकि विलंब की बातें चल रही हैं, और पूरक रिजल्ट कब तक आएगा? एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। जिनका डाउटफुल में रखा गया उनका क्या होगा, वैसे शिक्षक जो नहीं उपस्थित हो पाए हैं काउंसलिंग के समय उनका क्या होगा। मेरे साथ शशि शरण सर हैं और इसलिए मैं ये प्रश्न लेकर इनके पास आया क्योंकि सबसे अधिक सिलेक्शन दिला है टीआरई 3 में, टीआरई 2 में और टीआरई 1 में। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर क्या टीआरई 4 में विलंब होगा? देखिए, अब जो डेट आया है उस डेट को तो ये लग रहा है कि जो उम्मीद थी कि जैसे जनरली होता क्या है कि परीक्षा हुई, जब नियुक्ति पत्र बंटता है तो उसके बाद उम्मीद होती है कि अगला नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन जो अभी हाल का जो न्यूज दिख रहा है और जो सूत्रों से जानकारी आप लोगों के द्वारा भी मिलती है और जो डेट आया है उस डेट में जो दोबारा काउंसलिंग की डेट दी गई है वो 26 मार्च तक दी गई है। तो ये तो क्लियर हो गया कि अब मार्च के अंत तक नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। किसी भी अगर कोई विषम परिस्थिति आ जाए, वो अब राताराती हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन जो एक नॉर्मल एक जो बुद्धिजीवी का सोच है वो क्लियरली दिख रहा है कि मार्च के अंत तक नोटिफिकेशन आने की संभावना नहीं है। अगर नोटिफिकेशन अप्रैल के पहले महीने में आता है तो कितना भी जल्दी कराएगा तो 1 महीना लग जाएगा, यानी अप्रैल एंड से पहले या मई के फर्स्ट वीक से पहले एग्जाम होने की संभावना बड़ी कम नजर आ रही है। कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए तभी यह संभव, अदरवाइज अप्रैल अंत तक या मई में परीक्षा होगी और इससे बहुत लाभ भी मिलने वाला है। लाभ सबसे ज्यादा किस बच्चों को मिलेगा? उन बच्चों को मिलेगा, देखिए मेरी चाहत भी थी कि 23-25 वाले आ जाएं, तो अब 23-25 वाले अब जितने भी बिहार के विश्वविद्यालय हैं तो उनके लोगों से निवेदन है कि भैया जल्दी जल्दी उनका एग्जाम करा दीजिए, क्योंकि सब लोग जानता है कि इतनी लंबी बड़ी वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी मिलना बड़ा मुश्किल है। सर एस्टेट क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे ये बढ़ रहा है तो एस्टेट वाले जो पहले से विद्यार्थी हैं वो परेशान चल रहे हैं। एस्टेट 3-4 कारणों से जरूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि एस्टेट कोई पात्रता परीक्षा है, एस्टेट है ना, कोई ये नौकरी देने वाली परीक्षा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में अगर एस्टेट आप करा भी रहे हैं तो करा रहे हैं तो उससे किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, वो एक जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है, एक टिकट है जिसको लेने के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपने खुद से वादा किया था कि साल में हम 2 बार एस्टेट कराएंगे, अभी तक एक ही बार हुआ है, इसलिए दोबारा कराना जरूरी है। तीसरा, ये सरकार नौकरियां किस लिए दे रही है? बिहार के छात्रों के लिए दे रही है। तो क्या बिहार के उन बच्चों का जिनका एस्टेट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलती हो गया, इतना ज्यादा पैंतरा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कि अच्छा आदमी का दिमाग का नट बोल्ट ढीला हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में एस्टेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी लेना था, लैंग्वेज पेपर लेना था, कॉम्बिनेशन के कारण गलती हो गया, उन बच्चों के लिए भी एस्टेट जरूरी है। और चौथा, उन बिहार के बच्चों को कैसे भूल जाइएगा जिनको हम लोगों ने पढ़ा के टीआरई 1 में, टीआरई 2 में जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो बीएड किए हुए हैं, 1 to 5 में टीचर है या 6 to 8 में है, इन बीच उनका पीजी कंप्लीट हो गया है, जो वो वैसे बच्चों को भी 11-12 में शिक्षक बनने का हक है। और हक क्या है भाई? परीक्षा देना है, जिसका नौकरी होगा वो परीक्षा के थ्रू होगा नौकरी, तो उन बच्चों के लिए भी आवश्यक है। और जो नए लोग पास करके आए हैं, जो बीएड नए लोग करके आए हैं, नए सत्रों में आए हैं, उनके लिए भी एस्टेट की परीक्षा आवश्यक है, क्योंकि बराबर का मौका मिलना चाहिए सबको। और सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि जो लाखों की वैकेंसी है, ये टीआरई 4 की वैकेंसी अंतिम सबसे बड़ी वैकेंसी होगी, इसके बाद उतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में मेरा मानना है कि सबको बराबर का हक है और एस्टेट होना चाहिए तो होना चाहिए और कराना होगा। सुन लीजिए जी, कराना होगा क्योंकि आपने वादा किया है और वादा करने से नहीं होगा। आप छात्र का कल्याण चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं कि हमारे बिहार के राज्य के लोगों का कल्याण हो, छात्रों का कल्याण हो, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो भाई ये तो कोई नौकरी देने वाली परीक्षा नहीं है, ये पात्रता परीक्षा है और बिल्कुल होना चाहिए। पूरक पर लगातार विधानसभा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विधान परिषद में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सत्र चल रहा है। सर पूरक पर आश्वासन मिल रहा है। देखिए, आश्वासन मिलने से नहीं होगा, हम बड़ी बात बोल रहे हैं। मौखिक आश्वासन से कुछ होने वाला नहीं है जब तक लिखित रूप से आश्वासन नहीं दें। और मेरा कहना है कि आप क्लैरिटी दे दीजिए। हमारे भाई बहन छोटे कितने दिनों से वहां बैठे, 45 दिन से वहां बैठे हुए हैं। आपका घर का बेटा वहां बैठता तो आपको अच्छा लगता क्या? नहीं अच्छा लगता ना। तो वैसी परिस्थिति में किसी के घर का बेटा और बेटियां भी बैठी हुई हैं, तो आप कह दीजिए कि पूरक देंगे। और सारी पूरक कहां से मांग रहे हैं? घरे से मांग रहे हैं क्या? नहीं, आपने वैकेंसी निकाला, आपने कहा कि 87,000 लोगों की जरूरत है। वैकेंसी कैसे आती है भाई? अलग अलग जिलों से मंगवाया जाता है कि आपके यहां कितना सीट खाली है, तब सबको जोड़ा जाता है। तो अगर आपने 87,000 सीटों पर वैकेंसी निकाली है तो क्या 87,000 लोगों की जरूरत थी कि नहीं थी? थी। तो वैसी परिस्थिति में 66,000 रिजल्ट क्यों आया? और दूसरा यह सवाल है कि यह भी आयोग को बताना चाहिए या जो एग्जाम ऑथोरिटीज है उनको बताना चाहिए कि क्या इसके अलावा 66,000 के अलावा काबिल बच्चे नहीं मिल पाए क्या? क्या न्यूनतम अंक तक लाने वाले आपको बच्चे नहीं मिल पाए जो सीटें खाली रख ली गई? कारण क्या था? ये सबको जानने का हक है। भारत
संविधान से चलने वाला देश है, तो आखिर क्यों सीटें खाली रह गई? क्या बच्चे न्यूनतम अर्हता को पारित नहीं कर पाए? क्या मामला था? ये जानने का हक हमको भी है, आपको भी, और बच्चों को भी है, तो ये भी बताना चाहिए। सर, आपके हाथ में एक नोटिस है जिसमें ये बताया गया कि फिर से काउंसलिंग कराया जाएगा जो डाउटफुल वाले हैं। कितने विद्यार्थी लगभग? देखिए, डाउटफुल वाले बहुत सारे बच्चे, जो 82 वाला मामला है उसमें भी लोगों ने फंसा के रखा है, पता नहीं कब बोलेंगे क्लियर। पूरा इंडिया में लगभग हर जगह मान्य हो रहा है। टीआरई 1 में यही मान्य हुआ, टीआरई 2 में यही मान्य हुआ, पता नहीं 3 में क्या नजर लग गया, लोगों पर डाउटफुल लिख दिया। वो बच्चा को नींद नहीं आ रहा है राउट में, जिसको डाउटफुल लिख दिया है। तो ये जो है एक आंकड़ा जो नोटिस आया है, इसमें लिखा हुआ है कि डाउटफुल वाले लगभग 5500, 5300, 5400 लड़के हैं जो डाउटफुल वाले हैं, जो सक्षमता और ये मिलाकर के है। और बहुत सारे बच्चे जो एब्सेंट रह गए थे, एब्सेंट के अंदर में जो प्रधान शिक्षक थे, प्रधानाध्यापक थे, जो सक्षमता वाले लोग थे, और टीआरई 3 वाले लोग थे। तो अगर मैं सिर्फ टीआरई 3 की बात करूं तो लगभग अच्छे खासे हैं। और अगर पुराना वाला मिला दिया, यानी सक्षमता, प्रधान शिक्षक टोटल मिला दिया जाए, तो वो लगभग 8462 बच्चे हैं जो सक्षमता और प्रधानाध्यापक वाले हैं। लेकिन टीआरई 3 में जिन बच्चों का डाउटफुल लिख दिया गया, या जो बच्चे एब्सेंट रह गए काउंसलिंग में, उनको दोबारा से मौका दिया जा रहा है, और उनकी संख्या लगभग 11568 बच्चे हैं। यानी टीआरई 3 वाले 11568 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका या तो डाउटफुल लिख दिया गया या तो वो एब्सेंट थे। और डाउटफुल वाले विद्यार्थियों की संख्या जो यहां पे दी गई है, उसमें लगभग 3785 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके ऊपर में डाउटफुल लिखा गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये काउंसलिंग का डेट है, और काउंसलिंग का डेट सबके पास आ गया है। टीआरई 3 का 19 को है और 20 को है टीआरई 3 वालों का। 2 दिन है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर टीआरई 1, टीआरई 2 वाले और सक्षमता वाले विद्यार्थी को लेकर ये भी प्रश्न किया गया शिक्षा मंत्री से, उस पर कितना समय? देखिए, सक्षमता वाले पर जो ट्रांसफर का है, यानी टीआरई 1 में जो लोग नौकरी पाए हैं, जो टीआरई 2 के अंदर में है, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हैं बहुत सारे लोगों को, और जो सक्षमता वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि लगभग 1,90,000 लोगों का ट्रांसफर होगा, और अगले 2 महीने में होगा। सॉफ्टवेयर बन के तैयार है, उसका ट्रायल होगा। हमको पता नहीं ट्रायल कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन 1,90,000 लोगों का ट्रांसफर करने की बात चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि 2 महीने का मतलब क्या हुआ, मार्च ये पूरा निकल जाएगा, अप्रैल ये पूरा निकल जाएगा, तो मई मिड तक आप मान के चलिए कि इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाएगी, तब उसका भी असर दिखने को मिल सकता है। लास्ट प्रश्न होगा, सबसे अधिक आवेदन इसमें होगा, 23-25 वाले भी करेंगे, स्टेट के बाद सब लोग करेंगे, और 2 माह जो एक ट्रांसफर पोस्टिंग का समय मिलेगा, क्या 23-25 वाले को अच्छा से तैयारी करा पाएंगे? देखिए, ऑफिसर्स एकेडमी भैया 45 दिन में बैच कंप्लीट करके दिया है। 23-25 वाले बच्चों को तो हम ये कहेंगे कि बिना रुके बिना थके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको तो एग्जाम देना ही है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। हमारे यहाँ बैचेस ऑनलाइन में भी लॉन्च हो गए, ऑफलाइन में भी हमने नया बैच दे दिया है। आप इंक्वायरी ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और जानते हैं कि गांव गांव बोल रहा है और शहर शहर डोल रहा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा मतलब द ऑफिसर्स एकेडमी था, है और रहेगा। क्यों? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक पढ़ाते हैं, दिन से लेकर भोर तक, और रात से लेकर दिन तक 24 आवर हम लोग लगे रहते हैं। और ये पूरा बिहार जानता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चों को भाई फायदा होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, इसका हम लोग ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।